हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बनना है, तो कोल्लम है, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहले थोड़ा सा नोट देखेंगे। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम है, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। संविधान साक्षर का मतलब है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो बेल्जियम है। ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन है ये। करंट में खेल जगत से आप लोग जानते हैं अधिकांश क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो इस दृष्टि से देखें दोस्तों तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वें विश्व हॉकी कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो बेल्जियम है। थोड़ा सा नोट देखेंगे, आयोजन इसका ओडिशा के राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था। विजेता टीम की बात की जाए तो जर्मनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है, तो हिमाचल प्रदेश है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस घोषित किया है, तो 25 नवंबर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो महाराष्ट्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, वैशाली रमेश बाबू। डबल स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, गणित का नोबेल यानी कि एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो लुइस कैफरेली को प्रदान किया गया। किसे? लुइस कैफरेली को। दोस्तों, करंट के क्वेश्चन जो होते हैं उनके वर्ड थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा, तो कहाँ पे? मथुरा में। नेक्स्ट है, भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अगला है, किस राज्य या यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, किस राज्य के बनारसी लंगड़ा आम और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है, तो उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का प्रोडक्ट है? उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कारेज। डबल स्टार कर लीजिए। हाल ही में किसने लिपजिंग बुकर पुरस्कार 2023 जीता है, मारिया स्टोपानोवा ने। ये भी डबल स्टार कर लीजिए। और हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये इसको भी दोस्तों आप लोग डबल स्टार कर लीजिए, नंदिनी दास को। आप लोग मैश्योर जो होंगे दोस्तों जानते होंगे कि एसएससी का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे या आपके एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एसएससी के एग्जाम्स बहुत सारे शिफ्टों में करवाए जाते हैं और रिजल्ट आने से पहले इसका एक नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चंस को समतुल्य बनाने के लिए एसएससी के द्वारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चुन लिए जाते हैं। लगभग मान सकते हैं 15 से 20 टॉपिक या 20 से 25 टॉपिक्स, और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कारण यह है ताकि आप ये ना कह सके कि हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के कहीं अलग से पूछे गए थे और दूसरे शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन जो है वो इजी पूछे गए थे। इसीलिए सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स पर आप लोग पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें। आपके जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस में जितने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, एसएससी का जो ट्रेंड है उनको पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। और जब आप प्रिपरेशन करें, आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने पूरी तरह से कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको कवर करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तर प्रदेश के किस जनपद में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? तो अयोध्या में। हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? VR कंबोज को। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो क्लॉडिया गोल्डी ने, जो कि अमेरिका से आती है। वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉन फेंसी को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन। आगे चलते हम लोग, पहले थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल SSC GD के बारे में बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन करें। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है GK GS, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है, और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर PDF ले सकते हैं। इसमें इतना दमखम लगा दिया गया है दोस्तों कि अगर आप PDF लेते हैं, एक अच्छी खासे ढंग से दोस्तों प्रिपरेशन करते हैं, एक बार रिवीजन पुनः करते हैं, तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से क्लियर हो जाती है। बाकी मैथ व रीजनिंग बचता है, ऑलरेडी इनके वीडियोस देख के अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दोस्तों आप अपने एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो जाते हैं। और जितने लोग दोस्तों PDF ले रहे हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर हो सके तो आप प्रिंट आउट निकलवाने का प्रयास कीजिए, उसको पंच कीजिए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए, एक बार रिवीजन जरूर कीजिए, बिना इधर उधर भटके। कम से कम समय में आपका पूरा पाठ्यक्रम दोस्तों कवर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी हमारा दोस्तों बिहार SSC, UP पुलिस कांस्टेबल और UPPSC RO का भी PDF लगा हुआ है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की? करेक्ट आंसर होगा कालीकट में। GK से क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों जो आपके पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, विविध के चैप्टर्स, आपका सामान्य ज्ञान, दोस्तों सामान्य विज्ञान, इन सब के आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें बार बार पूछे जाते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई 1757 यहाँ पे डाला गया है ईस्वी, इसको ध्यान रखेंगे। हम चाहते हैं ये क्वेश्चन के जरिए आप लोग कई क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर सकें। अब ये दोस्तों मैं ऑप्शन बना बना के, विकल्प बना बना के क्वेश्चन करवाऊँ तो कोई मतलब नहीं निकलेगा आप लोगों का। एक सीरीज में हमारे 500 क्वेश्चन तक आते हैं, 500 क्वेश्चन सॉल्व करने में आप 10 घंटे लगाएंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, कोई बात बनेगी नहीं। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर कर सके। तो जितने फैक्ट डाले जा रहे हैं उन पर आप लोग दोस्तों पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। उनका मतलब है कि वहां से क्वेश्चन बने पूछे गए, इसलिए डाला गया है। अब चलिए पहले क्वेश्चन से, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, पहले इस पर ध्यान देंगे, में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था, दोनों ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौसी थे। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। वह रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। हर वो ट्रेंड जहां जहां से क्वेश्चन जिस तरह से पूछाता है, जितने टॉपिक से पूछाता है, सबको दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर करके ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जो कि आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन किए हुए हैं। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में, इस भी डाल दिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1828 में की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। कब? 1873 में। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1905 में। हाईलाइटेड है ये दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। अगला, गांधी बिन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था, डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए डाल दिया गया है। गांधी बिन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो 1928 में हुआ था। कब? 1928 में। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। ये सारे क्वेश्चन जो GK के यहाँ से करवाए जाते हैं, आप SSC के द्वारा जितने एग्जाम्स हुए हैं, हाल ही में हुई हैं, उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1923 में। नेक्स्ट, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अगला,
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। यहाँ पे डेट ध्यान रखेंगे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने। अगला, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। सारे हाईलाइटेड क्वेश्चन है। व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है पीडीएफ के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग जानते हैं फेवरेट टॉपिक है आप लोगों का, आपकी हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन रखा गया, सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? असम का। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं और जिस जिस ट्रेंड से पूछे जाते हैं सबको कवर किया गया है। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों मिस नहीं। अगर पूरी टॉपिक आप लोग कवर किए होंगे तो आपके किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। उसके बाद में आपके हर ट्रेंड से क्वेश्चन जितने बनते हैं एक साथ कवर करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया शास्त्रीय नृत्य, दूसरी तरफ दिया गया संबंधित राज्य। 8 शास्त्रीय नृत्य है, आप लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? तमिलनाडु का। उसके बाद कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेगा क्योंकि दोनों के दोनों केरल के हैं। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों? मणिपुरी जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया हमारे क्वेश्चन में था। असम का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये थे लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब किस किस ट्रेंड से पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन उनको हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देंगे, फेवरेट टॉपिक है आप लोगों का। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले भरतनाट्यम देखते हैं। यहाँ से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम से। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। यह तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। 3 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान देंगे। अब चलेंगे आगे। भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार, सबसे पहले महिला देखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, आलर मेलबल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, बिजंती माला, लीला सैमसन। इतना नाम ध्यान रखेंगे। अब कैसे भी करें, ट्रिक लगाएं, रट्टा मारें, कुछ भी करें, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मिस होगा तुरंत। अगला क्या दोस्तों? भरतनाट्यम से संबंधित पुरुष कलाकार, रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण, विजय माधवन। ये इतना यहाँ से कवर रखेंगे। अब ये गए भरतनाट्यम के कलाकार। आगे चलते हम लोग कथकली को देखते हैं दोस्तों। कथकली कहाँ का है? केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली है पहला क्वेश्चन। उसके बाद कथकली से जुड़े कलाकार कनक रेले हैं, माधवन आनंद हैं, शिवरामन हैं, गोपीनाथ हैं, रागिनी देवी हैं, उदय शंकर हैं। ये इतना नाम यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब ऑप्शन बनाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए हम चाहते हैं कम से कम समय। और जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तो बेटर होगा कि अंडरलाइन लगा के स्टडी करने का मौका मिल जाएगा। कंपटीशन का समय आप लोग जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं। फिर देखेंगे दोस्तों कथक। कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ध्यान देंगे। जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना। किस नृत्य शैली के 3 मुख्य घराने हैं? तो कथक के। ये ध्यान रखेंगे। अब इनसे जुड़े कलाकार बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ मिश्र, लच्छू महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, गोपी कृष्ण, हजारी अग्रवाल। ये इतना नाम यहाँ से ध्यान रखेंगे तो ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं और ना ही गलत होने वाले हैं। अगला आ गया है दोस्तों कुचिपुड़ी। क्या आ गया? कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अब यहाँ से देखिएगा, कुचिपुड़ी को आधुनिक समय में लोकप्रिय बनाने का श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री को दिया जाता है। ये नाम नहीं भूलेंगे दोस्तों, पहला हाईलाइटेड नाम है कुचिपुड़ी से। अब इनसे जुड़े कलाकार लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार। इतना नाम ध्यान रखेंगे। मोहिनीअट्टम देख लेते हैं, ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो जुड़ी कलाकार हैं स्मिता राजन, कला मंडलम, हेमी मालिनी, भारतीय शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, राधा दत्तापति। ये इतना नाम आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों, उसके बाद ओडिसी देखते हैं। ये कहाँ का है? ओडिशा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जुड़े कलाकार सोनल मानसिंह, अनिता बाबू, मधुमिता राउत, शर्मिला मुखर्जी, चित्रा कृष्णमूर्ति, केलुचरण मोहपात्रा। ये इतना नाम यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये था दोस्तों आप लोगों का शास्त्रीय नृत्य एवं लोक शास्त्रीय नृत्य से जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोगों ने दोस्तों पूरी तरह से यहाँ पे कवर किए हैं। पीडीएफ हमारा लगा हुआ है बिहार एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीपीएससी आरओ का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहेगा।
1.5 से 2 मिनट में पूरी तरह से इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन रखा गया है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से? करेक्ट आंसर होगा सितार से। ये था क्वेश्चन और आंसर। अब चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बनाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ध्यान दीजिएगा। एक साथ सॉल्व करेंगे। एक तरफ दिया गया संबंधित वादक, फिर वाद्य यंत्र के नाम। सबसे पहले पंडित रविशंकर, बिलायन खान, निखिल बनर्जी, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सितार वादक हैं। एक साथ ध्यान दीजिएगा। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज, ये तीनों के तीनों तबला वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीन नाम, ये तीनों के तीनों सरोद वादक हैं। एक ही नाम शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक, और एक ही नाम बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक। इतना कवर रखेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोग जानते हैं, कम से कम ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा अरिंदम बागची को। करंट से आया हुआ दोस्तों, महत्वपूर्ण जो नियुक्तियों से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का होता है। यहाँ से जितने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे दोस्तों, हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो अरिंदम बागची को। अब पहले नोट देखिएगा पहले क्वेश्चन का। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है और वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। ये था पहला क्वेश्चन, जहां जहां से फैक्ट बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। मोस्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। नोट देखेंगे, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो नीना सिंह है। कौन? नीना सिंह। नोट देख लेंगे, IPS अधिकारी नीना सिंह को CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। CISF की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। ये इतने फैक्ट यहाँ से बनते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, WTO में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंथिल पांडियन सी को। किसे? सेंथिल पांडियन सी को। कहाँ पे? WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन है। सब कुछ अपडेटेड है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का नया महानिदेशक किसे नामित किया गया है? तो राहुल रसगोत्रा को। किसे? राहुल रसगोत्रा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना है। नेक्स्ट, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। डबल स्टार कर लीजिएगा। रा के प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्वनी वैष्णव है। कौन है? अश्वनी वैष्णव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गीतांजलि नामक रचना के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदी से क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग जानते हैं, आपके पाठ्यक्रम में हिंदी है। जो महत्वपूर्ण दोस्तों रचनाओं से क्वेश्चंस बनते हैं, सारे एक साथ उठा लें, जिसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों। कुछ छूटे हैं तो नेक्स्ट वीडियोस में हमारे क्लियर हो जाएंगे, जो कि PDF में पूरी तरह से क्लियर किया गया है। ध्यान देंगे आप लोग। एक तरफ दिया गया है महत्वपूर्ण रचनाएं, दूसरी तरफ संबंधित रचनाकार के नाम दिए गए। चलिए एक साथ शुरू करते हैं। पहला दोस्तों, चिदम्बरा, लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। जूही की कली, लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रंगभूमि, लेखक प्रेमचंद। रंगभूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद। बार बार पूछा गया है। फिर क्या है? यशोधरा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेखक मैथिली शरण गुप्त। आकाशदीप, लेखक जयशंकर प्रसाद। चित्रावली, लेखक उस्मान। मधुमालती, लेखक मंझन। विनय पत्रिका, लेखक तुलसीदास। गोदान, लेखक प्रेमचंद। प्रेम वाटिका, लेखक रसखान। आगे चलते हम लोग, प्रेम वाटिका तक हमारा हो चुका है। फिर है सूर सागर, लेखक सूरदास। भरमर गीत, लेखक नंददास। निर्जा, लेखक महादेवी वर्मा। प्रभावती, लेखक मीरा। अनामिका, लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी ध्यान रखेंगे, थोड़े और रह गए हैं। अगला क्या है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती इनके लेखक हैं। साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त। उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर और रामचंद्रिका के लेखक केशवदास। कौन? केशवदास।
तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।